गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और जैसा कि देख रहे हैं कि सुबह के बज चुके हैं 6 और हमारे यहाँ गिर रहा है पानी। अभी तो पानी बंद हो गया था दोस्तों। इसके बाद ही से मैंने यहाँ ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह ना एकदम अंधेरा अंधेरा सा था तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। तो यहाँ पर पानी खुल गया है। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और घर का सारा काम जो है हमने निपटा लिया था। इसके बाद ही ने मैं यहाँ से ब्लॉग चाय से अपना जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले ना मैंने नहा धो लिया है और इसके बाद ही मैं सोच रही कि पहले चाय बना दूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहा लेते हैं और नहाए उनकी तो आदत थी कि उन्हें चाय चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं नहा के यहाँ बना लूँगी चाय पहले। और आज है दोस्तों पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन तो व्रत ही रहता है। जो भी व्रत रहते होंगे तो वो जानते हैं कि आज पूनू है। तो 2 पूनू है, एक स्नान वाली और आज व्रत वाली है। तो मैं व्रत है हम लोग, तो व्रत वाली पूनू है। और दोस्तों आज चले जाएंगे हमारे गणपति बप्पा। तो घर ना एकदम सूना सूना सा हो जाएगा। आज ना बिल्कुल सुबह से ही मन नहीं लग रहा, उदास है। लेकिन क्या करें, बप्पा को तो विदा करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ दे आई हूँ हस्बैंड जी को चाय, और बच्चे जो कान्हा है उसे दे दी थी चाय मैंने। आज मौलसी भी ना हमारी स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि ना उसका ये मन ना उदास है। क्या करें, लेकिन ना भगवान है, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा अपने घर। सो फ्रेंड्स, तो कर लेते हैं हम यहाँ पर पूजा। नहा लिए हैं और चाय भी दे दी हूँ हस्बैंड जी को। तो यहाँ पर हमने चढ़ाया भोलेनाथ को जल, और तो तुलसी मैया में भी चढ़ा दिया है। और इसके बाद में मैंने सूर्य देवता को भी जल दे दिया था। इसके बाद ही मैं यहाँ पर लगा लूँगी टीका चंदन और बेलपत्र और अक्षत फूल वगैरह जो जो मेरे पास चीज़ें रहती हैं। तो मैं डेली ही मतलब कि विधि विधान से पूजा करती हूँ, और है तो भगवान के लिए भोग भी लगा कर रखती हूँ। और यहाँ पर हवन भी कर लिया है मैंने, क्योंकि ना आज पूनू है। तो पूनू के दिन व्रत रहता है तो होम लगाना ज़रूरी ही रहता है। तो यहाँ पर हमने होम लगा लिया है। तो चलिए दोस्तों, आप भी कर लीजिए मेरे यहाँ के भोलेनाथ और तुलसी मैया दोनों के दर्शन। तो फ्रेंड्स, आज ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया ही था आपको। तो दोपहर का जो भी ब्लॉग था खाना पीने का मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि ना मन ना बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी भगवान को विदा तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम ना यहाँ पर बप्पा जी के लिए लड्डू और ये 5 स्टार ओरियो जो टॉफ़ी है और चिट्ठी तो मौलसी हमारी हर साल रखती ही थी जब से छोटी सी थी। क्योंकि जब हमारे यहाँ गणेश जी नहीं रखे जाते थे, उसके पहले से ही सामने हमारे जो आप छत देखते हो उनके यहाँ पहले रखे जाते थे। जब उनकी बेटी थी तो वही रखती थी गणपति जी उनके यहाँ भी। तो तब से ना ये चिट्ठी में जो भी लिखती थी तो बप्पा जी को हर साल ही लिख कर भेजती है वो। और ना सबसे ज़्यादा बहुत मानती भी है मेरी बेटी गणपति जी को, तो चिट्ठी ज़रूर ही रखती है। तो बप्पा जी के लिए 5 स्टार ओरियो और लड्डू ना ये बांध कर ना उनके हाथ पर मतलब कि बांध देंगे, जिसमें ना कि ये जब जाते हैं ना तो ये साथ ही लेते जाते हैं अपने टॉफ़ी लड्डू सब कुछ। और फिर यहाँ पर हमारे यहाँ सभी लोग आ गए थे 5:30 बजे बप्पा जी की विदाई के लिए। तो यहाँ पर ना फिर हम लोगों ने पूजा आरती की, सभी ने मिलकर बारी बारी से बप्पा जी से प्रार्थना की, प्रे की, सभी बच्चों ने और है तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने। क्योंकि ये मतलब हमारे घर में आज आखिरी आरती है बप्पा जी की, फिर अगले ही साल जब आएंगे। तो यहाँ पर अम्मा जी, हस्बैंड जी सभी लोग थे। तो सभी ने बारी बारी से आरती की। और इसके बाद में मैंने ना
सबने मतलब कि पैर पड़े भगवान से, विशेष जिसको जो मांगनी थी अपनी मांगी। और फिर आरती ली सभी ने। आरती लेने के बाद सभी को प्रसाद बांटा गया है। और इसके बाद ही में फिर ना हम लोगों ने मतलब भगवान जी के लिए जो भी सामान ले जाना है वहाँ पर, तो जो भी सामान था तो हमने सब इकट्ठा कर लिया, रख लिया है। और ये जो पोटली है तो बप्पा जी के हाथों में ना बांध देंगे हम, क्योंकि ना ये बप्पा जी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा ही उनके मतलब कि हाथ में मतलब रख देते हैं पोटली बनाकर कि जाते जाते खाते रहेंगे बप्पा जी हमारे। और ये मौलसी देखो रोने लगी है, उसको फिर हम लोगों ने मतलब कि ले गए थे तो वो हम लोगों ने काट दिया है सीन वहाँ का, अच्छा नहीं था क्योंकि ना बहुत रोने का था एकदम। फिर उसके बाद में उसे छुपा कर लेकर आए और फिर उससे बोले कि गुलाल लेकर आ, बप्पा जी को अब विदा करना है। मैं बता ज़रूर रही हूँ, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं बार बार देखकर ये वाला ब्लॉग जो बना रही हूँ मैं, बहुत इमोशनल हो जाते। फिर सभी ने बप्पा जी को गुलाल लगाया, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को ही लगाया जाता है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने एक दूसरे को लगाते हैं। तो जो जो सामान मुझे ले जाना था सारी तैयारियां मैं कर ली हूँ। तो थैला वगैरह ले आऊँगी, क्योंकि वहाँ भी जाकर पूजा करते हैं घाट पर। और मिठाई वगैरह मतलब जो भी लड्डू प्रसाद के लिए सब कुछ ले जाना पड़ता है। और जो भी विसर्जन के लिए सामान है इस थैले में रख लेंगे, यहाँ का जो जो सामान विसर्जित करते हैं, जो भी घर का कुछ भी सामान हो विसर्जन के लिए, तो जो भी मोहल्ले के भी लोग थे सभी जिसको जो रखना था विसर्जन के लिए सब कुछ रख लिए थे। और इसके बाद में बारी बारी से सभी ने एक दूसरे को टीका लगाया। और है तो बप्पा से सब ने मतलब कि जिसे जो मांगना था विशेष तो सभी ने मांगी। फिर यहाँ पर बप्पा जी को उठाए हम लोगों ने, तो गोद में उठाकर माल से ले गए। तो घर जो सबसे पहले घर दिखाया जाता है, ये आते हैं तो सीधे विराजमान हो जाते तो घर दिखाने पाते हैं। तो कान्हा और सभी लोग लेकर जा रहे हैं। फिर से गणपति बप्पा भूल न जाना, अगली बरस तू जल्दी आना, गणपति बप्पा भूल न जाना, जय गणेश जय गणेश। जाएंगे हम लोग अंदर, तो यहाँ के चिन्ह में सबसे पहले बप्पा जी को चिन्ह दिखाएंगे। यहीं पर बप्पा जी को बता रहे हैं कि बप्पा जी आपके लिए रोज़ भोग बनाते थे, आपको यहीं से बना कर ले जाते थे खाने के लिए। और ये जो मौलसी का रूम है, यहाँ मौलसी मतलब पढ़ाई वगैरह करती है बैठकर, तो बस यही दिखा रही है बप्पा जी को। और ये है अंदर का रूम, दिखाएंगे पूजा वाला। ये देखो ये पूजा वाला रूम है, बप्पा जी यहाँ पूजा करते हैं। और फिर मैंने ले लिए थे उससे, और कान्हा भी बहुत प्यार कर रहा था बप्पा जी से। फिर हम सभी लोगों ने मिलकर बप्पा जी के साथ मतलब कि फ़ोटो वगैरह क्लिक की, सभी लोग हमारे यहाँ के थे। सब लाइन से खड़े ही थे कि बप्पा जी को हम भी लें। सभी ने लेकर फ़ोटो वगैरह सभी ने खिंचवाई। सबको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ जाते थे। और फिर बप्पा जी की फिर विदाई का समय आ गया है दोस्तों। आँखें ऐसी नम हो गई थी लेकर जाते समय, लेकिन क्या करें, बप्पा जी को भेजना भी ज़रूरी है उनके घर। फिर बोला कि बेटा रो ऐसे नहीं ले जाते, उनको खुशी खुशी विदा करते हैं। तो फिर उसे थोड़ा सा हंसाया और उससे बोले कि थोड़ा सा डांस करो, बप्पा को खुशी खुशी विदा करना है। गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। इसके बाद में सो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग चल देंगे। अब बैठ गए थे हम लोग गाड़ी में, और ये थोड़ा रुक गए थे क्योंकि सामने से ही एक मतलब कि गणेश जी निकल रहे थे यहाँ से हमारे घर के सामने से ही, तो पीछा नहीं देते हैं, पहले इन्हें निकल जाने देते हैं। तो ये देखिए गणपति बप्पा जा रहे हैं विसर्जन के लिए, और हम भी यहाँ से सवारी रोड से निकल लिए हैं। तो हम लोग जाएंगे भेड़ा घाट की जो कैनाल है हमारे यहाँ, हम लोग वहीं पर विसर्जन के लिए जा रहे हैं। जा तो रहे थे हम लोग दोस्तों तिलवारा, लेकिन तिलवारा में काफ़ी जाम लगा था। तो सभी ने पूजा की यहाँ पर। फिर हमने भी यहाँ पर टीका चंदन लगाया,
और फूल अक्षर चावल जो भी को देते हैं भगवान को चढ़ाए। और फ्रेंड्स पानी तो इतना ज़्यादा गिरने लगा था एकदम से कि बिल्कुल भी मतलब कि सूट नहीं कर पा रहे थे हम, तो बस ज़्यादा नहीं कर पाए हैं विसर्जन का, सूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत जोरों से पानी आ गया था। तो मोबाइल वगैरह हम लोग हाथ ही में लिए थे फ्रेंड्स। तो बस ब्लॉग ना बस यहीं तक का बना पाए थे विसर्जन के समय का, क्योंकि जोरों की बारिश होने लगी थी और बारिश तो चल ही रही थी और हम लोग विसर्जन करके आ गए थे क्योंकि बहुत तेज़ पानी आ गया था। तो हम लोग कर ही नहीं पाए थे सूट वहाँ का, और बारिश में ही हमने पूजा की थी झिमिर में। और इसके बाद में बच्चे ना हमारे यहाँ के सभी उदास हो गए थे आते समय, तो फिर बच्चों को खुश करने के लिए हम लोग आ गए थे यहाँ पर होटल में। तो बच्चों को सोचा खाना वगैरह खिला देंगे, थोड़ा सा बच्चे का मूड चेंज हो जाएगा देखकर। तो फिर बच्चों को हम लोग यहाँ ले आए थे, हमारे ही जब आ रहे थे रास्ते में ही पड़ता है ये होटल, तो बस यहीं आ गए थे हम लोग बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर इसी की सबसे पहले थाली आ गई थी खाने की, तो बस सबसे पहले इसी ने ऑर्डर कर दिया था, तो इसकी पहले ही आ गई थी। तो बच्चे सभी बैठे थे, तो बस कान्हा लगा था कि मेरी कब आएगी और मैं कब खाऊंगा खाना। तो सबसे पहले इसने मौलसी ने कान्हा को भी खिला दिया था यहीं पर, और फिर इसके बाद में सभी की आ गई थी प्लेटें, तो सभी खा रहे थे। और कान्हा ना नीचे पड़ जा रहे थे उसको ना, इसलिए हम लोगों ने टेबल में बैठा दिया था। फिर बच्चों ने खाया खाना, क्योंकि हम लोगों का तो था व्रत, मेरा और दीदी का, सामने वाली दीदी गई थी साथ में। और फिर आ गए थे हम लोग घर फ्रेंड्स। तो पानी देखिए गिर ही रहा, फटाफट से हम लोग अंदर आ गए हैं। और आकर ना थोड़ी देर बैठे सभी लोग यहीं पर पलंग में, क्योंकि यहीं सभी लोग बैठते देखकर यहाँ पर भगवान के यहाँ का। तो एकदम ना बहुत उदास मन हुआ सभी का। आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, मेरे से भी खुद बोला नहीं जा रहा क्योंकि बप्पा चले गए हैं। तो इसके बाद में थोड़ी देर बाद ना चले सभी लोग बैठे थे। फिर मैंने यहाँ पर मेरा व्रत था, तो मैंने अपने लिए फरार में आज साबूदाना ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग सभी ने खाना वगैरह वहीं खा लिया था, तो कुछ नहीं बनाना है, बस मैं अपने लिए ही साबूदाना बनाऊंगी। तो मैंने आधा ही साबूदाना बनाया और आधा ना अन्नू के लिए रख दिया टिफ़िन के लिए, तो सुबह तल दूंगी उसके लिए, क्योंकि इतना सारा मैंने ज़्यादा ही फूल गया था और बिल्कुल भी आज इच्छा नहीं थी खाने की, पप्पा चले गए थे। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग की एंडिंग आज मैं यहीं तक की करती हूँ, फिर मिलते हैं हम फ्रेंड्स। ब्लॉग बस आज यहीं तक का है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।